बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। नौमुंतखब वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी आखिर कर क्या रहे हैं और वो चाहते क्या हैं? पिछले 10 रोज से वो सूबे के वज़ीर आला हैं। वो काबीना तश्कील नहीं दे रहे। वो जलसे जुलूस करना शुरू हो गए हैं और उनके होते हुए ड्रोन हमले भी हो रहे हैं और ऑपरेशन भी हो रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है इस खैबर पख्तूनख्वा में? वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी 2 जलसे कर चुके हैं। खैबर में जरगा जो हुआ था वो एक जलसा ही था और उसके साथ साथ उन्होंने चारसद्दा में भी जलसा किया है। अब वो करक में जलसा करने जा रहे हैं। ये 3 जलसे क्यों और ये तीनों अलग अलग मकामात पर क्यों? सबसे पहला सवाल तो ये है। फिर जो ऑपरेशन के बारे में अली अमीन गंडापुर का, इमरान खान का स्टांस है, वही स्टांस सुहेल आफरीदी का भी है, लेकिन ये स्टांस मुख्तलिफ कैसे होगा? और तीसरा, सूबे के मामलात चलेंगे कैसे? पहले सवाल के जवाब में अगर देखा जाए तो मोहम्मद सुहेल आफरीदी इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बावर करा सकें कि वो इमरान खान की चॉइस तो हैं ही, उनके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की भी चॉइस हैं। जो उन्होंने 2 जलसे किए, जरगे किए, 2 अलग अलग मकामात पर किए हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा का वस्ती जिला है चारसद्दा, जहां पर अमूमी तौर पर कोई भी जलसा जुलूस नहीं करता सिवाय अवामी नेशनल पार्टी के या कभी कभार जमीयत उलमा इस्लाम के। पीटीआई करती है लेकिन वो भी इमरान खान के होते हुए, क्योंकि चारसद्दा के लोगों का वो टेम्परामेंट ही नहीं कि वो बड़े बड़े जलसे करें। लेकिन उन्होंने वहां पे जलसा किया, एएनपी को भी पैगाम दिया और फिर उसके साथ उन्होंने तमाम वस्ती अजला, वो चारसद्दा का जिला मर्दान, नौशहरा, पेशावर, मोमन, सबके साथ टच करता है, तो एक ऐसी जगह पे किया कि इन तमाम अजला से भी वहां पे सपोर्ट मिले और ये साबित हो कि सुहेल आफरीदी को तमाम वस्ती अजला एक्सेप्ट करते हैं। अगला जलसा या उन्होंने जरगा जो है वो अपने आबाई जिला खैबर में किया और ना सिर्फ खैबर के लोग थे बल्कि तमाम कबायली अजला के लोग वहां पर आए और एक तरह से अथेंटिकेशन मिली सुहेल आफरीदी को कि देखें जी, तमाम कबाइल उसके साथ खड़ी है। वो कि वैसे भी खड़ी थी, लेकिन एक अवामी गैदरिंग करके ये पैगाम दिया गया। अगला जलसा वो करने जा रहे हैं करक में, जनूबी अजला में, जहां पे जमीयत उलमा इस्लाम का एक मजबूत स्ट्रांग होल्ड है और बाकी बचा मलाकंड और हजारा डिवीजन, वो तो वैसे भी वहां पे किसी और जमात की अब वैसी प्रेजेंस नहीं रही जो एक वक्त पे होती थी। खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी और जेयूआई का ही मुकाबला होता है पीटीआई के साथ, तो उन दोनों के जो बिल्कुल मेन स्ट्रांग होल्ड है वहीं जहां पे जाके एहतजाज किया जा रहा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कबायली अजला, वस्ती अजला और साथ ही इसी जनूबी अजला में है, तो उनको भी एक पैगाम है कि वो लोग भी इन्हीं के साथ हैं, इनसे अलग नहीं है। तो जब ये तीनों जलसे होंगे, 2 तो हो गए हैं, अगला भी कामयाब ही होगा, तो ये तीनों कामयाब जलसे ये साबित करेंगे कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के मेजॉरिटी अवाम की चॉइस है और सुहेल आफरीदी के पास सिर्फ इमरान खान का हाथ नहीं है बल्कि उसकी बैक पे 4.5 करोड़ अवाम है। फिर वो जाके किसी भी इजलास के अंदर, किसी भी मीटिंग में बैठेंगे तो फिर सुहेल आफरीदी नहीं बोलेगा बल्कि उसकी बैक पे खड़े हुए 4.5 करोड़ अवाम बोलेंगे। अगर ये जलसे जुलूस ना होते तो फिर एक यही मौकफ आता कि जी तो इमरान खान का नॉमिनी है, डमी सा वजीर आला है, आके बैठ गया है, इसके पीछे तो कोई नहीं है। लेकिन इन 3 जलसों से यह साबित होगा कि सुहेल आफरीदी डमी नहीं है, उसकी बैक पे 4.5 करोड़ लोग हैं और वो उन सबकी हिमायत से आके यहां बैठा हुआ है। दूसरी बात यह है कि सुहेल आफरीदी के होते हुए तकरीबन अब तक बताया जा रहा है कि 6 से 7 ड्रोन हमले हो चुके हैं। ना सिर्फ ड्रोन हमले बल्कि आईबीओस भी चल रहे हैं और 6 से 7 बड़े ऑपरेशन भी हुए हैं। बड़े से मुराद वो जिसके अंदर दहशतगर्द मारे भी गए हैं और कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। तो इन ऑपरेशन के होते हुए सुहेल आफरीदी का होना और फिर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सुहेल आफरीदी ने अपने इन दोनों जलसों में यह वाजे किया है कि वो किसी भी सूरत मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए उनका जो मौकफ है वो वाजे है और वो इसको अपोज करेंगे। उन्होंने कहा कि बंद कमरों के फैसले अब कबूल नहीं है। तो ये वाजे करता है कि वो इसके हवाले से एक एग्रेसिव स्टांस लेने वाले हैं। कह तो रहे हैं लेकिन वो करेंगे भी। और अब जब उनकी बैक पे 4.5 करोड़ अवाम खड़ी होगी, जो उन्होंने बावर कराया है कि बड़े बड़े जलसे किए हैं, जाहिर बात है कि तमाम जलसों में 4.5 करोड़ लोग नहीं आते, लेकिन ये वो इज्तिमा होते हैं जो ये साबित करते हैं कि लोगों का आप पे एतमाद कितना है, तो फिर उनके स्टांस को वहां पे वैल्यू दी जाएगी। और तीसरा साथ ये भी है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। बात सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे जरगे हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं या यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होनी, बल्कि गवर्नेंस भी होनी है।
सुहेल आफरीदी ने कबायली अजला के 550 से 600 अरब रुपए जो बकाया हैं डेवलपमेंट के पिछले 6-7 सालों में वो मांगे हैं। उन्होंने एनएचपी का हिस्सा मांगा है जो 2000 अरब से जायद बनता है। उन्होंने कबायली अजला के लिए जो हमारा एनएफसी है जो पूरे सूबे का है 350 अरब रुपए सालाना बचता है वो मांगा है और कहा है कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो अपना हक चाहिए और हम अपना हक लेके रहेंगे। कोलेटरल डैमेज को उन्होंने टोटली यकसर मुस्तरद कर दिया है कि हम कोलेटरल डैमेज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जो डैमेज आप लोग कहते थे अब हम हर एक शख्स का सवाल करेंगे, पूछेंगे, उसकी जवाबदेही होगी। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं और उन्होंने वाजे किया कि मुझे दहशतगर्द करार देने की एक नाकाम कोशिश हुई है। सुहेल आफरीदी का ये जो स्टांस है, जो एग्रेशन है, जो एक पोजीशन है, वो ये वाजे करती है कि अगले 3 से 6 महीने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुरसकून तरीके से मामलात नहीं चलेंगे, बल्कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा फैसला हुआ जो मरकज की जानिब से यहाँ पे लागू करने की कोशिश हुई। एक छोटा सा ट्रेलर सब देख चुके हैं कि मरकज ने फैसला किया कि हम खैबर पख्तूनख्वा को गाड़ियां देंगे, तो उस बंद कमरे के फैसले को रद्दी की टोकरी में मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने फेंक दिया कि नहीं चाहिए, अपने पास रखिए, ये भीख है, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। ये एक छोटा ट्रेलर था और इसी ट्रेलर के बाद फेडरल गवर्नमेंट भी थोड़ी बैकफुट पे आ गई, वरना मामलात इतने आसान ना होते। ये जो 3, 4 या 5 ड्रोन हमले हुए हैं, छोटे बहुत ऑपरेशन हुए हैं, शायद इससे ज्यादा होते और सुहेल आफरीदी के स्टांस को क्लियर किया जाता है कि जी ये बंदा जो है वो अब हमें आस्ता आस्ता स्पेस दे रहा है। लेकिन इन गाड़ियों को वापस करके उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम यहाँ बैठ के हम लोग आपकी भीख का इंतजार नहीं करेंगे। अब एनएफसी के हवाले से, सूबे के जो मामलात हैं उनको चलाने के हवाले से काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, क्या सिर्फ महाज आराई होगी। और पहले ही इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च के हवाले से वो अपना स्टांस दे चुके हैं कि वो तंजीम का काम है, वो अपनी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये काम तंजीम का है तो तंजीम के पास क्या प्लान है, वो किस तरह करते हैं। इमरान खान को निकालना है या सूबे का जो हक है, जो वफाक रोके रखा हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि सूबे ने पीटीआई को वोट दिया है, क्या वो हक निकाल के लेके आना है। ये वो असल स्ट्रेटेजी होगी जो कि सुहेल आफरीदी ने बतानी है। लेकिन इसके हवाले से इनके 3 जलसे जो होंगे, एन मुमकिन है कि इस तीसरे जलसे के बाद, इतवार के रोज के जलसे के बाद पीर के रोज सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि पीर के रोज एन मुमकिन है कि सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए और जो ये कैबिनेट बनाने वाला मामला है, इस मामले को सर तक पहुंचाया जाए। कैबिनेट बनाई जाएगी, मामला आगे बढ़ेगा और ये पैगाम दिया जाएगा कि जी वफाक जो है वो सूबा चलने देना चाहता है, सूबे को रोकना नहीं चाहता, वफाक कहीं पर महाजराई नहीं चाहता। गो के वफाक चाहता है कि महाजराई हो, लेकिन वो अपने हाथ जो है वो इस खून से रंगना नहीं चाह रहा। ये वाजे करने के लिए एन मुमकिन है कि पीर के रोज इमरान खान से सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो। ये मुलाकात इंतहाई अहम होगी और इस मुलाकात की बेस पे सुहेल आफरीदी का अगला महीना या 2 महीने का प्लान सामने आएगा। जरूरी नहीं है कि वो प्लान एहतजाज का ही हो, जरूरी नहीं है कि वो प्लान इस्लामाबाद जाने का ही हो, वो प्लान सूबे की गवर्नेंस के बारे में भी हो सकता है, वो प्लान सूबे के अंदर एक बड़े एहतजाज की तैयारी के हवाले से भी हो सकता है, वो प्लान फेडरल गवर्नमेंट के जो अभी तक के इकदामात हैं उन इकदामात को काउंटर करने के लिए भी हो सकता है, और वो प्लान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए, सूबाई इख्तियार और अफगानिस्तान के साथ मामलात को देखने के लिए भी हो सकता है। वो प्लान क्या होगा, इमरान खान क्या चाहते हैं, सुहेल आफरीदी उस प्लान को किस हद तक आगे लेके चल सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पीर के रोज की मुलाकात जो मुमकिन लग रही है वो इंतहाई अहम होगी जब सुहेल आफरीदी अडियाला जेल जाएंगे और इमरान खान के साथ 1-to-1 मुलाकात करेंगे। जो पिछली मुलाकात थी 5-6 नाम गए थे, सुहेल आफरीदी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये पूरी फौज उनके साथ बैठी हो और वो खान से खुल के बात भी ना कर सके। वो 1-to-1 मुलाकात चाहेंगे और फेडरल गवर्नमेंट भी यही चाहेगी कि इनकी 1-to-1 मुलाकात हो ताकि सुहेल आफरीदी एक बंदे से उनको निपटना पड़े। ऐसा ना हो कि सुहेल आफरीदी हो और फिर 50 लोग उनके गिर्द और हों, सब उनकी डोरियां खींच रहे हों। वो भी ये चाहेंगे कि सुहेल आफरीदी मजबूत हो, सिर्फ उन्हीं को डील करना पड़े, वो इमरान खान से बात करें और फिर ये सुहेल आफरीदी से बात करें। तो पीर के रोज की मुलाकात के लिए एन मुमकिन है कि सुहेल आफरीदी को 1-on-1 मुलाकात का मौका मिले।